बंगाल चुनाव जीतने के लिए बोला अमित शाह ने झूठ। पीएम मोदी को फंसा दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल की जनता को दिया झूठा लालसा। बंगाल चुनाव से पहले पीएम मोदी की मुसीबत बने गृह मंत्री अमित शाह। खबर देखते ही तिलमिला उठे हैं बीजेपी के बड़े बड़े नेता। अगर आप भी देश में गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो लाइक करें इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल कुछ ही दिनों में पश्चिम बंगाल चुनाव आने वाले हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी सफेद झूठ बोल रही। दरअसल आपको बताते चलें, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी रैली में कहा है कि चाय बागान कर्मियों का न्यूनतम वेतन 202 रुपए से बढ़ाकर 350 रुपए कर देंगे। दरअसल ये बात करते ही बुरी तरह फंस गए देश के गृह मंत्री अमित शाह। असल खबर पर नजर डालिए। चाय व्यापारी संघ के नेता का बीजेपी पर हमला। बोले पश्चिम बंगाल में चाय बागान कर्मियों का वेतन बढ़ाने का उनका वादा है झूठा। आपको बताते चलें, चाय व्यापारी संघ के नेता ने दावा किया है पश्चिम बंगाल में चाय बागानों में काम करने वालों का दैनिक न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 350 रुपए किए जाने का भाजपा का दावा झूठा है, क्योंकि पार्टी ने 5 साल पहले असम में चाय श्रमिकों से किए इसी प्रकार के वादे को पूरा नहीं किया है। बता दें कि भाजपा दल ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की घोषणा पत्र में रविवार को वादा किया है कि वह राज्य के चाय बागान कर्मियों का न्यूनतम दैनिक वेतन 2 से 2 रुपए से बढ़ाकर 350 रुपए करेंगे। आपको बताते चलें, चाय कर्मियों का संयुक्त मंच समिति के नेता जियाउल आलम ने समाचार एजेंसी पीटीआई भाषा से कहा है कि असम में 2016 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में चाय कर्मियों का न्यूनतम 351 रुपए देने का वादा किया था। पार्टी ने चुनाव जीता, लेकिन वह वादा पूरा नहीं कर पाई, इसलिए पश्चिम बंगाल के लिए किया गया वादा भी बिल्कुल झूठा है। आपको बताते चलिए, असम में भाजपा नीति सरकार ने चाय बागान कर्मियों का दैनिक वेतन 50 रुपए से बढ़ाकर 217 रुपए किए जाने का प्रस्ताव को पिछले महीने मंजूरी दी थी, लेकिन गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दी है। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी और भाजपा की पूर्व अध्यक्ष और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार 21 मार्च को कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा का घोषणा पत्र जारी किया है। भाजपा ने घोषणा पत्र यदि पश्चिम बंगाल में उसकी सरकार बनती है तो राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं का 33% आरक्षण, 5 साल के भीतर प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार और मंत्रिमंडल की पहली बैठक में नागरिकता संशोधन कानून सीएए को लागू किया जाएगा। आपको बताते चलें, इस खबर के बारे में आपकी क्या राय, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर में। राकेश टिकैत ने किया बड़ा ऐलान। दिल्ली जाकर हर किसान को बैरिकेड तोड़ने होंगे तो सरकार मानेगी। आपको बताते चलें, दिल्ली की सीमाओं पर जारी किसान आंदोलन के बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत विभिन्न देश प्रदेशों में घूमकर आंदोलन के लिए जन समर्थन जुटाने का काम कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने मंगलवार को राजस्थान के जयपुर में किसान महापंचायत की। यह राकेश टिकैत ने पंचायत में शामिल हुए लोगों से कहा है कि केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन करने वाले किसानों को विभाजित नहीं होना है। उन्हें फिर से राष्ट्रीय राजधानी में जाना होगा और बैरिकेड को फिर से तोड़ना होगा। आपको बताते चलें, उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने हमें जाति और धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हुई। जब आपसे कहा जाएगा तब आपको दिल्ली जाना होगा और बैरिकेड तोड़ने होंगे। राकेश टिकैत ने आगे कहा कि पीएम मोदी ने कहा है कि किसान अपनी फसलें कहीं भी बेच सकते हैं। हम राज्य की विधानसभा, कलेक्टर ऑफिस और सांसद में फसल बेचकर इसे साबित कर देंगे। सांसद से बेहतर कोई मंडी नहीं हो सकती। दरअसल आपको बताते चलें, इससे पहले रविवार को राकेश टिकैत ने कर्नाटक के किसानों से कहा है कि वो अपने राज्य में दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे प्रदर्शन की तरह प्रदर्शन करें और राजधानी बेंगलुरु को चारों तरफ से घेर ले। टिकैत ने शिवमोगा में किसानों की एक मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा है कि ये लड़ाई लंबे समय तक चलेगी। हमें प्रदर्शन हर शहर में शुरू करने होंगे। इन प्रदर्शनों को तब तक जारी रहना होगा जब तक सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती और एमएसपी पर कानून नहीं बनाया जाता। दोस्तों, आपको इस रिपोर्ट के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तीसरी बड़ी खबर में झूठ और नफरत के सहारे चलती है भाजपा की पूरी राजनीति। अखिलेश यादव ने साधा भाजपा पर निशाना। आपको बताते चलें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा की पूरी राजनीति ही झूठ और नफरत के सहारे चलती है। भाजपा अब घोषणा पत्र को संकल्प पत्र के रूप में झूठ का परिंदा बनाकर नया इतिहास रचने का काम कर रही है। पश्चिम बंगाल प्रलोभनों के बौछार कर रही है। अखिलेश ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा है कि भाजपा 15 लाख रुपए हर एक खाते में भेजने
भेजने का जिक्र नहीं करती है। हवा में एक्सप्रेस वे बनाने वाले उत्तर प्रदेश के स्टार प्रचारक अपने 4 साल के जश्न में संकल्प पत्र में वादों के निभाने का रिकॉर्ड पेश नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश में जनता अब उनसे निजात पाने को झटपटा रही है। विश्व जल संरक्षण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को बुंदेलखंड के लिए कई वादे किए। प्रधानमंत्री वाराणसी के क्योटो और मुख्यमंत्री अयोध्या को वेटिकन सिटी का दर्जा दिलाने की बात कर रहे थे, उसका क्या हुआ? आपको बताते चले, उन्होंने कहा है कि बुंदेलखंड देश के सबसे बदहाल क्षेत्रों में है। पेयजल संगठन के साथ खास संगठन से भी स्थानीय निवासियों को दो चार होना पड़ता है। भाजपा सरकार ने क्षेत्र की घोर उपेक्षा की है। उसकी नजर क्षेत्र की खनिज संभावना पर है, क्षेत्र के विकास पर नहीं। भाजपा की डबल इंजन सरकार का विकास से कोई लेना देना नहीं। भाजपा के संकल्प पत्र की सहमति आगदी पुलंदे की हो रही है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसने जमीन पर उतारा गया हो। दोस्तों, आपको इस रिपोर्ट के बारे में क्या राय है?